नमस्कार साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास पे हम बात कर रहे हैं और चर्चित खबर पर चर्चा नवीन गुरु जी के साथ ये हमारा हेडिंग रहता है, ये शीर्षक रहता है। और इसमें कुछ ऐसी खबरें, राजस्थान की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य आप तक पहुंचाए जाते हैं जिसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वर्तमान में चर्चाओं में होती हैं और जो बेहद आवश्यक और इम्पोर्टेंट होती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो हम बात करेंगे वो राजस्थान की भाषा बोलियों की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ एक नया नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये जारी किया गया है कि मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाया जाए और अपनी मायड भाषा में ही बात करी जाए। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्राइमरी लेवल पे या छोटे स्तर पे बच्चे जो मातृभाषा में सीख सकते हैं वो बेहद उनके लिए रुचिकर होता है और सीखना भी बहुत ज़्यादा आसान रहता है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर मैं भी पंक्तियां गुनगुनाता रहता हूँ कि आंगन राजस्थान की दो बातां दमदार, अलगोजा खेता बजे रण खेता तलवार, मारू थारे देस रा काई करा गुणगान, ऊंचा टीवा रेतरा बाजरिया रोखान। कुछ राजस्थानी भाषा की पंक्तियां अक्सर वैसे भी रुचिकर भी लगती हैं स्टूडेंट्स को, ऑफलाइन बैचेज में ऑनलाइन बैचेज में भी काफी रुचि इनमें आती है। तो यहाँ हम बात करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि चर्चित खबर पर जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो बात करते हैं कि खबर चर्चाओं में क्यों है, इस पे करते हैं उसका अतीत क्या है या उसकी प्रारंभिक नॉलेज क्या है, वो चीजें हम आप तक पहुंचाते हैं और उनमें से क्या प्रश्न बनने की संभावना रहती है, क्या तथ्य निकल के आते हैं, उन चीजों पर भी हम लगातार बात करते हैं। और 100% प्रमाणिक जानकारी, जो कि मैं हमेशा ही कहता रहता हूं कि 100% ऑथेंटिक कंटेंट आप तक पहुंचाया जाएगा, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। मैं देख लेता हूं, आपको बताता हूं क्या है। तथ्य क्या है, वो तथ्य ये है कि कंप्यूटर रो आयो जमानो, पेड़ हलारवा भूल गया। ये राजस्थानी भाषा की कविता है, पंक्ति है। इसमें मेन जो खबर है वो ये है कि प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को स्थानीय बोलियों के जरिए शिक्षा से जोड़ने की कवायद की जा रही है। स्थानीय बोलियां जो उस क्षेत्र विशेष की बोलियां होती हैं, जो क्षेत्र होता है उसके हिसाब से उस भाषा में वो चीजें बच्चों को सिखाई जा रही हैं, उस हिसाब से वो जल्दी सीखते हैं। इसके लिए तो ये बोलियों का सर्वेक्षण किया गया, किस क्षेत्र में किस ढंग से किस कविता में किस बोली की आवश्यकता है, किस क्षेत्र के बच्चों को किस बोली में समझाया जा सकता है, तो उसके हिसाब से कविता कहानी चुटकुले उनके लिए जोड़े गए हैं। इसके लिए हम तथ्यों पे बात करेंगे। तो ये एक कविता का हेडिंग देके अखबार की खबर है जिसमें लिखा है कंप्यूटर रोआयो जमानो, कंप्यूटर का जमाना आ गया, पेन हलारवा भूल गया। इसी ये जो कविता है इसको मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। कंप्यूटर रोआयो जमानो, कलम चलानी भूल गया, ये पेन चलाने की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर का जमाना आ गया ऐसे बता रहे हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर लिखा हुआ है, भाषा में है पंक्तियां। मोबाइल में नंबर रह गया, लोग ठिकाना भूल गया, धोती पगड़ी पाग भूल गया, मूछा ऊपर ताव भूल गया, शहर आकर गांव भूल गया, बड़े रारा नाव भूल गया, हेलो के वे हाथ मिलावे मिलाते हैं, राम सामा भूल गया। देखो कितनी बढ़िया कविता है। गधा राग में गावन लग गया, सारे गामा भूल गया, को भूल गए। इस ढंग से कुछ कमेंट्स किए गए हैं राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी बोलियों में कि किस तरह से संस्कृति में बदलाव आए हैं। बोतल रानी याद रहेगी, दाना लाना भूल गया, होटलारे चस्को लागो, घर का खाना भूल गया, होटलों का खाना शुरू कर दिया, घर का खाना भूल गया। इस तरह से बहुत रोचक अंदाज में बच्चों के लिए कविता लिखी हुई है। बेटिचकारा भूल गई, खंखारा भूल गया, इस तरह की ये पंक्तियां हैं। जवानी रा जोश मायने, बुढ़ापा ने भूल गया, तो हमारे दो आप रामा बाप ने भूल गया। इस तरह से मतलब छोटे परिवारों की तरफ संयुक्त परिवारों के प्रति लोगों का अलगाव दिखाई देता है। इस तरह की कुछ बातें इसमें हैं। मैं इस कविता को छोड़ करके मैं उस चीज पे आता हूँ जहां हमें बात करनी है बोलियों की, भाषाओं की, जो कि चर्चाओं में आ गया है पॉइंट। तो यहाँ से ये बात है, प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को स्थानीय बोलियों के जरिए शिक्षा से जोड़ने की कवायद। 24 जिलों में भाषाई सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और 9 जिलों की बोलियों पर शब्द सारणी बना ली गई है। मतलब 9 जिले ऐसे हैं जिनके क्षेत्र के आधार पर, जिनकी क्षेत्रीय बोलियों के आधार पर एक शब्दावली तैयार की गई है। उस शब्दावली के अनुसार ही कुछ कविताएं, पंक्तियां, चुटकुले बच्चों के लिए डाले जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिरोही और डूंगरपुर का कंटेंट तैयार किया गया है। सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिरोही क्षेत्र को लिया गया, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ कंटेंट तैयार किया जा रहा है, और डूंगरपुर। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमें जानकारी होना जरूरी है उस क्षेत्र के क्षेत्र विशेष की बोली के बारे में। तो सिरोही क्षेत्र जो है गोड़वाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। तो यहाँ जो कंटेंट तैयार किया जाएगा गोड़वाड़ी बोली में तैयार किया जाएगा। डूंगरपुर का
वागड़ी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में वागड़ी बोली में ये प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि खबर क्या है, हमें इम्पोर्टेंट ये है कि खबर के अंदर का कंटेंट किस चीज से किस टॉपिक से रिलेटेड है, और हमारा जो कंटेंट है वो भाषा और बोलियों से रिलेटेड है, इसलिए हम बोलियों की हैं। खबर ऐसी चीजें दी हुई हैं जैसे सिरोही और डूंगरपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये तैयार की गई है। इसके बाद एक कविता दी गई है, शीर्षक के रूप में भी है, दी गई है। मेन बात जो आती है वो क्षेत्र विशेष की बात आती है, और क्षेत्रों की जब बात आ रही है तो क्षेत्रों की बात में अजमेर क्षेत्र की मारवाड़ी और हिंदी इन जिलों में बोलियों का किया गया है सर्वेक्षण। तो कौन से क्षेत्र में किस बोली का सर्वेक्षण किया गया है, इससे हमें ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली का प्रचलन अधिक है, बच्चों के लिए कौन सी बोली में कंटेंट तैयार करवाया जाएगा, उस क्षेत्र में कौन सी भाषा कौन सी बोली बोली जाती है। और जब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता भी चल जाएगा कि ये बोली इस क्षेत्र के लिए है और ऑथेंटिक खबर है, इसलिए प्रमाणिक जानकारी है। अलवर क्षेत्र में मेवाती और अहीरवाटी बोलियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। बाड़मेर में मारवाड़ी और राजस्थानी, बारां में हाड़ौती और सहरिया, भरतपुर क्षेत्र में ब्रज भाषा और हिंदी, सभी जानते हैं भरतपुर क्षेत्र ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा जो मेवाड़ी बोली का क्षेत्र है और हिंदी का प्रचलन है। बीकानेर में मारवाड़ी का प्रचलन है, हिंदी का प्रचलन है। बूंदी में कौन सा होगा बताइए, हाड़ौती। कोटा बूंदी बारां झालावाड़ क्षेत्र हाड़ौती प्रदेश है, इसलिए हाड़ौती बोली का क्षेत्र है। चूरू में मारवाड़ी और शेखावाटी का प्रचलन है। धौलपुर में हिंदी ब्रजभाषा का प्रचलन है। दौसा ढूंढानी क्षेत्र है। हनुमानगढ़ बागड़ी और पंजाबी। जैसलमेर में मारवाड़ी और राजस्थानी का प्रचलन है। ये बोलियों के क्षेत्र दिए हुए हैं और भाषा बोलियों का टॉपिक यहीं क्लियर हो रहा है। जालोर में जालोरी मारवाड़ी, सांचौरी मारवाड़ी, झालावाड़ में मालवी और हाड़ौती, झुंझुनू शेखावाटी हिंदी, जोधपुर में मारवाड़ी राजस्थानी, करौली में हिंदी और खड़ी बोली हिंदी का ही रूप है, खड़ी बोली और हिंदी करौली में। यहाँ ब्रज भाषा का भी कुछ क्षेत्र है, करौली का हिंडौन क्षेत्र। कोटा में हाड़ौती, नागौर में मारवाड़ी, सवाई माधोपुर में हिंदी ढूंढानी, श्री गंगानगर में बागड़ी, राजस्थानी में पंजाबी, ये श्री गंगानगर में बागड़ी पंजाबी, सीकर क्षेत्र में शेखावाटी और हिंदी का प्रचलन, टोंक में ढूंढानी हिंदी का प्रचलन। इस ढंग से पूरे क्षेत्रों का वर्गीकरण, जहां हम किसी गाइड से ये चीजें पढ़ते हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ एक साथ दी हुई हैं कि इन जिलों में कौन सी बोलियों का प्रचलन है, वो तथ्य क्लियर हो जाता है। आगे बात करें तो इन चार भाषाई समूह को इतने लोग हैं राज्य में, इन भाषाई समूहों के कितने लोग हैं राज्य में, तो हिंदी वाले सर्वाधिक हैं। राजस्थान में हिंदी सर्वमान्य भाषा है जो सर्वाधिक बोली, के बाद आपको आश्चर्य होगा कि दूसरे नंबर पे जो बोली जाती है वो भीली बोली जाती है, भीलूड़ी जिसको हम कह सकते हैं, ये बोली जाती है। राजस्थान में पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, तो पंजाबी का भी प्रचलन है, उर्दू का भी है, सिंधी का भी है, इसके अलावा अन्य भाषाओं का प्रचलन है। तो ये चार भाषाई समूह, इन चार भाषाई समूह के इतने लोग हैं राज्य में, ये मुख्यतः यहाँ सर्वे करके दिया हुआ तथ्य है। इसके बाद क्या है जरूरी, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ने बताया, बच्चा जब जन्म लेता है तो घर में स्थानीय भाषा बोलना सीखता है, लेकिन स्कूल जाता है तो सीधे किताबी भाषा पढ़ता है। ऐसे में भाषा बदलाव के कारण बच्चे को परेशानी होती है, शिक्षक और बच्चे की भाषा में तालमेल नहीं बैठ पाता। इसलिए देखो, इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि बच्चे ने जो भाषा या बोली जन्म के बाद सीखी है, उसी बोली या भाषा में उसे शिक्षा से जोड़ा जाए, इसे लेकर कार्य चल रहा है। सारांश ये है कि जो स्थानीय बोली है, साधारण जो सामान्य जो मायड़ जो भाषा है, मातृभाषा जो है, उस पर सर्वेक्षण कार्य चल रहा है कि उसी तरीके से उसी भाषा में उसी बोली में बच्चे को नॉलेज दी जाए और उसको सिखाने का प्रयास किया जाए। इन भाषाओं में शब्द सारणी सूची तैयार करी जा रही है, जिसमें वागड़ी है, मालवी है, गरासिया, मारवाड़ी, गोड़वाड़ी, ढूंढानी और मेवाड़ी। हिंदी में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोलियां राजस्थानी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढानी, ये सारी राजस्थान की बोलियां हैं। ब्रजभाषा, मालवी, मेवाती, इनका प्रचलन राजस्थान में है। क्या चीजें निकल के आई, राजस्थान में जिन क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनका वर्गीकरण यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद
इन भाषाओं में शब्द सारणी सूची तैयार की जा रही है। तो स्थानीय भाषाओं के नाम यहाँ दिए हुए हैं, और स्थानीय भाषाएं हिंदी में कितना योगदान दे रही हैं, कौन कौन सी भाषा बोलियां योगदान दे रही हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, हाड़ौती है, ढूंढानी है। इसके अलावा कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा इसमें बता देता हूँ कि राजस्थान में, ये अभी हम कविता पढ़ रहे थे, राजस्थान में सर्वाधिक जो बोली जाती है, सर्वाधिक जो बोली जाती है वो बोली जाती है मारवाड़ी। मारवाड़ी। आपको राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण जहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं वो मैं यहाँ साथ ही करा देता हूं, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में ये जरूरी चीजें आपके पास पहुंच जाएंगी। मारवाड़ी है, इसके बाद है एक मेवाड़ी है। राजस्थान के क्षेत्रों का वर्गीकरण अगर हम करें, राजस्थान को कुछ इस ढंग से अगर हम लें, जिस हिसाब से हम राजस्थान का वर्गीकरण करते हैं क्षेत्रीय दृष्टिकोण से मान लें, तो राजस्थान का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं, इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र जिसमें मेवाड़ को सम्मिलित किया जा सकता है। मोटे मोटे तौर पे मैं कुछ वर्गीकरण यहाँ कर रहा हूँ। मध्य का क्षेत्र जो ढूंढान के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा कुछ क्षेत्र जो मेवात कहलाता है, बहुत सरल है बोलियों को याद रखना समझना, मेवात कहलाता है। इसके अलावा भरतपुर धौलपुर का कुछ क्षेत्र है जो ब्रजभाषी क्षेत्र है, तो ये ब्रजभाषी क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पूरा हाड़ौती का क्षेत्र है, हाड़ौती में ही मालवा का टच होने के कारण यहाँ कुछ भाषा मालवा की बोली जाती है जो मालवी कहलाती है। इसके बाद एक शेखावाटी का क्षेत्र निकल के आता है, शेखावाटी का क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ भाषा यहाँ ऊपरी क्षेत्र में पंजाब के टच में होने के कारण पंजाबी का भी प्रचलन है। तो ये हम बोलियों की बात कर रहे हैं, क्षेत्र और बोलियां यहाँ मिक्स करके हम बात कर रहे हैं, बोलियों की हम बात कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको, मारवाड़ी जो है राजस्थान की सर्वाधिक सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अगर पूछ ली जाए, सर्वाधिक जो बोली जाती है राजस्थान में, सर्वाधिक सर्वाधिक आबादी द्वारा जो बोली बोली जाती है वह है मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाती है। मेवाड़ी का इसके बाद सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान पूछा जाए तो मेवाड़ी का है। सर्वाधिक मारवाड़ी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे मेवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी को राजस्थान की भाषाओं की आत्मा कहा जा सकता है, मरुभाषा इसको हम कह सकते हैं, राजस्थान की प्राचीनतम भाषा इसको हम कह सकते हैं। इस क्षेत्र की भाषा है मेवाड़ी। इसके बाद ढूंढान क्षेत्र में जो बोली जाती है, ढूंढान ढूंढान वाला जो क्षेत्र है, ढूंढान वाले क्षेत्र में जो बोली जाती है वो कौन सी भाषा होगी, ढूंढानी। और ढूंढान क्षेत्र में वही वाला क्षेत्र हमारा जयपुर क्षेत्र, दौसा के आसपास का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है वो ढूंढानी बोली जाती है। ढूंढानी का एक नाम है झाड़साही भी इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, झाड़साही कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। मारवाड़ी के बारे में कुछ तथ्य बताए हैं, मेवाड़ी के बारे में कुछ तथ्य बताए गए हैं। कांड क्षेत्र में ढूंढानी बोली जाती है। मेवाड़ रियासत जहाँ उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र है, राजसमंद का क्षेत्र है, वहाँ मेवाड़ी बोली जाती है। इसके बाद शेखावाटी की बात करें, शेखावाटी जो है, शेखावाटी में बोली जाती हैं, शेखावाटी बोली बोली जाती है। क्षेत्र आपको पता ही है, चूरू, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र, ये शेखावाटी क्षेत्र में है। ढूंढानी भाषा में दादू दयाल जी के जो उपदेश हैं वो ढूंढानी भाषा में हैं। इसके बाद ब्रजभाषी क्षेत्र हमें पता ही है, ब्रज क्षेत्र कौन सा हो जाता है, ब्रज भाषा का क्षेत्र हो जाता है हमारा, ब्रज भाषा का क्षेत्र, ब्रज भाषा का क्षेत्र राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र जो है, भरतपुर, धौलपुर, अभी नया जिला बन गया डीग, और इसमें ही कुछ करौली के क्षेत्र को भी किया जाता है। इसके बाद मेवात, तो मेवात क्षेत्र में बोली जाती है मेवाती। मेवाती में अलवर का कुछ क्षेत्र है, डीग जिले का कुछ क्षेत्र है। चरणदास जी के जो उपदेश हैं, संत चरणदास जी के उपदेश कौन सी भाषा में कौन सी बोली में हैं, वो उपदेश जो हैं वो मेवाती में हैं। लालदास जी के उपदेश भी मेवाती भाषा में।
तो ये ब्रज भाषा है, मेवाती है, शेखावाटी हो गई। एक हाड़ौती की हम बात करें, हाड़ौती, हाड़ौती का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि राजस्थान की अगर सर्वाधिक कठिन भाषा पूछी जाती है, सर्वाधिक कठिन भाषा तो हाड़ौती है। और हाड़ौती का क्षेत्र हमें पता ही है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये वाला कुछ क्षेत्र जो है वो इसका क्षेत्र हो जाता है, हाड़ौती का क्षेत्र हो जाता है। इसके अलावा एक भाषा मालवी, जो मध्य प्रदेश के टच में जो राजस्थान का क्षेत्र है, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा है, झालावाड़ का कुछ हिस्सा है, इस क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी? मालवी बोली जाती है। इसके बाद बात करें एक भाषा जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, जिसका नाम है वागड़ी। वागड़ी, वागड़ी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। और वागड़ी का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस भाषा को भीली भाषा कहा जाता है। भीलों की मूल भाषा के रूप में वागड़ी को जाना जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में इसका प्रचलन है। तो ये सारे तथ्य जो हैं वो भाषा एवं बोलियों से जब ये बात चली है, राजस्थान की स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई कराने की, प्राइमरी बच्चों को स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई कराने की जब बात चली है, तो इसमें सारी चीजें मेनली तो यहीं पर कवर हो जाती हैं मुख्यतः, तो क्योंकि यहाँ जिले दिए हुए हैं और उनकी बोलियां दी हुई हैं। इसके बाद यहाँ हिंदी में राजस्थानी का कितना प्रचलन है वो दिया हुआ है। इसके बाद शब्द सारणी जो तैयार करी जा रही है, किन करी जा रही है, किन क्षेत्रों में, वो दिया हुआ है। इसके बाद कुछ जो तथ्य थे, जो मुख्य मुख्य बातें थी, वो मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ। पंजाबी हनुमानगढ़ के ऊपरी हिस्से में, शेखावाटी है ही, चूरू, सीकर, झुंझुनू, मेवाड़, हाड़ौती, ये सारी भाषाएं मैं आपको बता चुका हूँ। सिरोही क्षेत्र में एक गोडवाड़ी का प्रचलन है, गोडवाड़ी बोली जाती है। इसके अलावा तो छोटे छोटे जो बोलियों के क्षेत्र हैं वो बहुत सारे बिखरे पड़े हैं। तोरावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, तोरावाटी भाषा बोली जाती है, कहीं अहीरवाटी बोली जाती है, ये कहीं पर रांगड़ी बोली जाती है। ये एक भाषा और साहित्य का जहाँ टॉपिक आता है वहाँ हम विस्तार से बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ भी मैंने अच्छी खासी नॉलेज भाषा और बोलियों की प्रोवाइड करवा दी है। जब खबर पे बात चली थी तो हमने ये सारी तथ्य, सारी चीजें कंटिन्यू आप तक पहुंचाई हैं। ये चर्चित खबर पर चर्चा का जो शीर्षक रहता है, जिसमें आपको नया और पुराना, ट्रेडिशनल और ट्रेंडिंग दोनों ही कंटेंट मिला करके, मिक्स करके आप तक पहुंचाए जाते हैं। और 100% ऑथेंटिक जानकारी के साथ मैं नवीन शर्मा कर्मयोगी आपके साथ लगातार आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन गुरुजी जीके पर जुड़ा हुआ हूं। और आप ये कंटेंट देखिए और आपको परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।